हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएस किचन विद ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सडनली मेरा लीवर पेन स्टार्ट हो गया था, तो मुझे पहले बेस हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो बेस हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चला कि डॉक्टर नहीं है। तो वहाँ पर जो नर्स है उन लोगों ने मेरा चेकअप किया, तो बेबी काफ़ी हद तक आ चुका था। तो उसके बाद फिर वहाँ पर मुझे एम्बुलेंस दिया गया। तो एम्बुलेंस पे मुझे और एक हॉस्पिटल पे लेकर आए, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर नहीं था। बेस हॉस्पिटल से करीबन 2 घंटे का रास्ता है जहाँ पर हम जा रहे हैं। अभी हम वहाँ पर पहुँच गए, जिस हॉस्पिटल में हम जा रहे थे उस हॉस्पिटल में हम पहुँच गए। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे साथ आए हैं एक हेल्पर और एक एमएनएस मैम, जो कि बेस हॉस्पिटल की नर्स है, एमएनएस बोलते हैं। यहाँ पर मुझे लेकर जा रहे, ये है लेबर रूम। यहाँ पे देख सकते हो जो हस्बैंड है वो शूट कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो शूट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं तो लेबर रूम पे हूँ। तो यहाँ पर हबी जो है वो शूट कर रहे कि यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा बारिश दिया है। क्योंकि जब मुझे लेकर आ रहे थे इतना बारिश दे रहा था, मैं क्या बोलूँ। अभी थोड़ा बारिश कम हुआ है, लेकिन बारिश उस दिन बहुत ज़्यादा दिया था, जिस दिन ये मेरा डिलीवरी हुआ था। डिलीवरी के पहले दिन बहुत बारिश दिया था। यहाँ पर एंटर कर रहे, ये है जो हॉस्पिटल का व्यू आप देख सकते हो। पहले का शूट नहीं कर पाई क्योंकि सडनली मेरा लीवर पेन स्टार्ट हो गया, तो अचानक आना पड़ा। यूनिट से गाड़ी दिया गया और हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। शूट करना तो दूर की बात, तब लेबर पेन ज़्यादा था। सेकेंड फ्लोर। उसके बाद हम बेस हॉस्पिटल पहुँचे। फिर वहाँ पर मुझे नर्स लोगों ने देखा। फिर देखने के बाद उन लोगों ने जल्दी जल्दी मुझे लेबर रूम पे शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद बेस हॉस्पिटल के लेबर रूम पे शिफ्ट किया। उसके बाद फिर उन लोगों ने चेक किया, डॉक्टर तो नहीं थे, नर्स लोगों ने चेक किया। तो बेबी काफ़ी हद तक नीचे आ चुका था, लाइक 4 सेंटीमीटर से नीचे आ चुका था। तो उसके बाद उन्होंने जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाया। फिर एम्बुलेंस आया। एम्बुलेंस आने के बाद हम जल्दी जल्दी यहाँ पर दूसरे हॉस्पिटल पहुँचे। घर से लेके बेस हॉस्पिटल तक मुझे काफ़ी पेन था, मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। उसके बाद फिर जब एम्बुलेंस आया, तब एम्बुलेंस में जब मैं चढ़ी, उसके बाद मेरा थोड़ा पेन जो है वो कम हो गया। आ रहा था, उसके बाद फिर बंद हो रहा था, ऐसा टाइप, कम हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, ऐसा टाइप, लेकिन फिर भी ठीक था। ये सब जो है हस्बैंड शूट कर रहे हैं कि हॉस्पिटल के बाहर क्या है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कितना बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हॉस्पिटल का व्यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, मैं क्या बोलूँ। लेकिन मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने वीडियो में देख लिया कि काफ़ी व्यू अच्छा था और काफ़ी बड़ा था हॉस्पिटल। तो और एक बात क्या था कि लेबर रूम पे पेशेंट के अलावा कोई वहाँ पर अलाउ नहीं करते, लाइक हस्बैंड भी हो और फैमिली मेम्बर्स में कोई भी वहाँ पर अलाउ नहीं करते लेबर रूम पर। ये हॉस्पिटल का रूल्स रेगुलेशन है। इसी वजह से हस्बैंड तो अंदर जा ही नहीं पा रहे थे। लाइक जो लेबर रूम के बाहर भी जो वेटिंग रूम है, वहाँ पर भी जो नर्स लोग हैं वहाँ पर बैठने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं है। ये यहाँ इस हॉस्पिटल का रूल्स है। हस्बैंड क्या करते, बाहर रहकर ही ये सब शूट कर रहे थे। मैं जहाँ लेबर रूम पे शिफ्ट थी वो सेकंड फ्लोर पे था। हाँ, सेकंड फ्लोर पे था और हस्बैंड तो आ नहीं सकते थे, वहाँ वेटिंग रूम भी था, लेकिन वेटिंग रूम पे भी विज़िट करने नहीं दे रहे थे, स्टे करने नहीं दे रहे थे। उन्हें बाहर रहना पड़ रहा था। बाहर में उन्होंने शायद से रूम बुक किया और वहाँ पर रह रहे थे। इस हॉस्पिटल्स का जो रूल्स है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और यहाँ के जो पेशेंट है वो भी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जो रूल्स है उसको फॉलो ही करना पड़ेगा ना।
सुबह से पूरा रात हो चुका था। मैं ब्रेकफ़ास्ट पूरा लाइट मैं करके आई थी, लाइक बिस्किट्स और मिल्क पी के आई थी और मैंने कुछ नहीं खाया था। मेरा जो स्टोमक था पूरा एम्प्टी था और जब मैं हॉस्पिटल में पहुंची वहाँ पर भी मुझे कुछ खाने नहीं दिया, पूरा एम्प्टी स्टोमक रखा क्योंकि डिलीवरी कभी भी हो सकता था। डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा थे, तो पता नहीं उन्होंने मुझे कुछ खाने नहीं दिया, पूरा एम्प्टी स्टोमक रखा। फिर एनएसटी लगा कर रखा, मतलब बेबी का जो हार्ट बीट है वो चेक करने के लिए मॉनिटर में। सुबह से लेकर लाइक पूरी रात मैं एनएसटी मतलब एनएसटी लगा कर रखा और उस टाइम मेरा लेबर पेन काफ़ी हद तक ज़्यादा हो चुका था। आ रहा था फिर जा रहा था, आ रहा था फिर जा रहा था, ऐसा टाइप। मैं पूरी रात नहीं सोई लेबर पेन की वजह से। एक तरफ से कैन्यूला का पेन, जो कैन्यूला था वो मुझे बेस हॉस्पिटल पे ही लगा दिया था और तब पेन कम था, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर दूसरे हॉस्पिटल पे आई तब कैन्यूला का जो पेन था, जो इंसर्ट किया था कैन्यूला, वो उसका पेन काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और एक बात क्या था कि फ़ोन अलाउ नहीं था लेबर रूम पे, तो मैंने फ़ोन अपने पास रखा भी था कि मैं फ़ोन रखूँगी और शूट करूँगी अंदर का, लेकिन मैं उस हालत में भी नहीं थी और जो नर्स लोग हैं उन्होंने मुझे मोबाइल अलाउ नहीं किया। मैंने बोला भी था कि मुझे ब्लॉग शूट करना है, लेकिन उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया, नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं है, लेबर रूम पे अलाउ नहीं है। तो मैंने नर्स लोगों को काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि मुझे शूट करना है, ब्लॉग शूट करना है, लेकिन उन लोगों ने नहीं दिया। बाकी अगर सिविल हॉस्पिटल पे होता तो शायद से अलाउ करते, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया मुझे, तो थोड़ा बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं। और आप लोग भी प्लीज़ समझिए कि ऐसे सिचुएशन में शूट करना भी इम्पॉसिबल है। और तो यहाँ पर जो रेगुलेशन है, जो रूल्स और रेगुलेशन है वो भी फॉलो करना ज़रूरी है। सो इसी वजह से बेचारे हस्बैंड जो है वो बारिश में भीग भीग कर शूट कर रहे हैं। मतलब क्या है कि मुझे कुछ सामान चाहिए, जैसे क्योंकि मैं एकदम तैयारी के साथ नहीं आई थी। अचानक से मेरा लेबर पेन स्टार्ट हुआ था, तो मैंने सोचा मैं जस्ट डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी, तो अचानक से ऐसा होगा कि मुझे मेरा डिलीवरी ही करना पड़ेगा, मुझे इतना नहीं पता था। तो मैं कुछ तैयारी से नहीं आई थी, इसी वजह से हस्बैंड एक के बाद एक सामान मतलब पहुंचा रहे थे। और जो मेरा जो लेबर रूम का जो बिल्डिंग है वो काफ़ी दूर था और जो जहाँ वो रह रहे थे वो काफ़ी दूर था, तो वहाँ से लेबर रूम तक आने में काफ़ी मतलब स्ट्रगल कर रहे थे। हस्बैंड भी बारिश में भीग भीग कर सामान पहुंचा रहे एक के बाद एक, और वो तो नहीं घुस सकते, तो ऊपर आकर नर्स लोगों के हाथ में दे रहे थे और वो लोग आकर मुझे दे रहे थे। सो ये फर्स्ट फ्लोर का वेटिंग रूम है। सो हस्बैंड थोड़ा यहाँ पर आए तो यहाँ पर वेट कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से रात हो चुका था, उनको भी काफ़ी टेंशन हो रहा था कि कब होगा डिलीवरी और कब बेबी आएगा, तो काफ़ी वो लोग वेट कर रहे थे। तो ये जो वेटिंग रूम है यहाँ पर भी ज़्यादा टाइम वेट करने नहीं देते, लाइक 20 मिनट्स 25 मिनट्स ऐसे वेट करने देते। तो वही थोड़ी देर के लिए आए थे, उसके बाद चले गए। काफ़ी सुबह से लेके मैं पूरा रात तक भूखी थी, तो मैंने नर्स को रिक्वेस्ट किया मुझे बहुत भूख लग रहा है, तब जाके उन्होंने माना। और उसके बाद हस्बैंड को फ़ोन किया, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैंने उनको फ़ोन नंबर दिया हस्बैंड का, तो उन्होंने फ़ोन लगाया कि आपकी वाइफ़ को भूख लगा है। तभी हस्बैंड होटल से कुछ खाने के लिए लेके आए, तभी मैंने कुछ खाया, तब जाके मेरी जान में जान आई, इतना भूख लग रहा था। एंड इन प्रीवियस वीडियो में आपने देखा मैंने बेबी के क्लोथ्स आपको शेयर किए, उसी दिन मेरा मतलब लेबर पेन स्टार्ट हुआ और मैंने बेबी के क्लोथ्स भी वॉश नहीं किए थे। मैं क्या बोलूँ, सडनली ये सब हुआ। आज ही बोला डॉक्टर ने कि डिलीवरी होगा, तो हस्बैंड घर गए और सामान लेके आए, बेबी के क्लोथ्स भी लेके आए, और मैंने वॉश भी नहीं किए थे। और मैंने ये बात नर्स को भी बोला, डॉक्टर को भी बोला, तो डॉक्टर ने बोला वॉश करने से अच्छा था, डांटा थोड़ा, लेकिन क्या कर सकते हैं, सडनली हुआ। लड़का हुआ है, लड़का हुआ है।
देख रहे हो कि डिलीवरी हो चुका है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बेबी आ रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पे देख सकते हो ये आपको पकड़ना है? पकड़ना है? नहीं हो जाएगा। चलो थैंक यू। तो फाइनली मेरा डिलीवरी हो चुका है। सो मैं भी ठीक हूँ और मेरा बेबी भी ठीक है, स्वस्थ है, फिट एंड फाइन है और मैं भी फिट एंड फाइन हूँ। सो मैं आपको बता दूँ मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ है और अभी मुझे लेबर रूम से निकाल कर अभी मुझे मैटरनिटी रूम पर लेकर जा रहे हैं। सो वहाँ पर अभी मेरे हाथ पे मेरा बेबी नहीं है, बेबी बाद में आएगा। सो मेरा बेबी बॉय हुआ है। सो मैंने आपको जेंडर रिवील कर ही दिया था उसी दिन कि मेरा बेबी बॉय हुआ है। सो अभी जो हेल्पर है मुझे मैटरनिटी रूम पर लेकर जा रही है। सो क्या हुआ था कि मेरा जो 9 मंथ्स है वो 9 जुलाई को मैंने एंटर किया। उसके बाद 15 जुलाई को मैंने बेबी बॉय को जन्म दिया। सो मतलब 9 मंथ्स घुसते घुसते ही मैंने बेबी को जन्म दिया। सो बेबी प्रीटर्म था। बेबी का वेट भी ज़्यादा नहीं था, लाइक 2.27 kg था बेबी का वेट। सो टेंशन हो रहा था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि बेबी भी फिट है, आप भी फिट हो, बेबी भी प्रीटर्म है लेकिन बेबी का वेट ठीक है। तो तभी मेरा जान में जान आया। मतलब तब खुशी हुई कि चलो मेरा बेबी तो ठीक है। हस्बैंड तो बहुत खुश थे, मैं क्या बोलूँ। खुशी के मारे उन्होंने बेबी को भी नहीं पकड़ा। बेबी आने के बाद हस्बैंड बहुत ज़्यादा रोए उस टाइम। तो सडनली मेरा डिलीवरी हुआ और उस टाइम मेरे साथ कोई भी नहीं था, बस मैं और मेरे हस्बैंड थे। मम्मी भी आ नहीं पाई। मम्मी ने 26 को टिकट किया था फ़्लाइट का, मम्मा ने, तो वो आ नहीं पाई। उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम हुआ क्योंकि एक फैमिली मेम्बर तो रहना चाहिए वैसे भी एक साथ। तो कोई बात नहीं, हस्बैंड थे तो जैसे तैसे हमने मैनेज कर लिया। बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। नॉर्मल डिलीवरी इट्स नॉट इजी, बट बेबी को देखा तो जितना पेन था सब चला गया। तो फाइनली बेबी जो है वो पापा के हाथ पे है, पापा ने पकड़ रखा है। सो खुशी के मारे बात भी नहीं कर पा रहे हैं जो हस्बैंड है। बहुत ज़्यादा खुश थे, घर पे भी फ़ोन करके बताया, ससुराल पे भी बताया, मायके पे भी बताया। सो गाइस एक्चुअली मेरा 15 अगस्त को मेरा डेट था, लेकिन मेरा जुलाई 15 को मेरा डिलीवरी हो गया और वो भी नॉर्मल हुआ। सो बेबी प्रीटर्म है, फिर भी बेबी फिट एंड फाइन है, स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मम्मी को भी पता चल गया कि बेबी हो गया, तो वो नेक्स्ट डे टिकट करके, फ़्लाइट का टिकट करके आ रही है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हम घर जा रहे हैं। सो मुझे डिस्चार्ज मिल गया 3 दिन बाद। सो मुझे ज़्यादा दिन भी नहीं रखा और मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो मुझे 3 दिन बाद ही डिस्चार्ज दे दिया। और सी सेक्शन होता तो 7 डेज़ ऐसे समथिंग रखते, लेकिन मैं भी फिट थी और बेबी भी फिट था। तो हॉस्पिटल पे 3 दिन रहने के बाद मेरा बॉडी पूरा वीक हो गया क्योंकि खाना पीना भी ठीक नहीं था। सो आज का ब्लॉग बस यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। सो टिल देन बाय गाइस।